नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है ना। साथ साथ ये क्वेश्चन जो है सीजी पीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको ऐसे डेली वीडियोज़ चाहिए तो, है ना। चलिए देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर, कौन स्वतंत्रता संग्राम 1857 में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे, है ना। कौन स्वतंत्रता संग्राम 1857 में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे। इसे 1857 की क्रांति के रूप में भी जाना जाता है ना। 1857 की क्रांति के रूप में भी जाना जाता है इसे। तो इसमें जो प्रथम शहीद थे वे थे ऑप्शन डी वीर नारायण सिंह, है ना। उन जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। तो इतना क्लियर है साथियों। ऑप्शन डी वीर नारायण सिंह जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे 1857 में। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव खालिस्तान के संयोजक थे। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कंदेल नहर सत्याग्रह, माखन नामक व्यापारी के गोदाम पर बलपूर्वक आधिपत्य, 500 कर्मियों की उस सेना के जिसने रायपुर के सहायक आयुक्त लेफ्टिनेंट स्मिथ के साथ जंग लड़ी, सार्जेंट मेजर सिडवेन की हत्या, है ना। ये हत लिखा है, ये जो थी ये हत्या है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये हत लिखाई जो है हत्या है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसमें? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, है ना। स्वतंत्रता सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव कंदेल नहर सत्याग्रह के संयोजक थे। ठीक है, इतना क्लियर साथियों। क्या कहा मैंने? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव कंदेल नहर सत्याग्रह के संयोजक थे। इतना क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। 1904 में सरगुजा की संपदा को खालिस्तान से छत्तीसगढ़ स्थापित कर दिया गया। कहाँ स्थापित कर दिया गया? उड़ीसा में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, बंगाल में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय छत्तीसगढ़ में आमतौर पर कौन सी बोली जाती है ना। केंद्रीय छत्तीसगढ़ में आमतौर पर कौन सी बोली बोली जाती है, ऐसा करके था इसमें क्वेश्चन, थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ऊटी बोली, उत्तरी छत्तीसगढ़ी, खलताही छत्तीसगढ़ी, केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, भंडार छत्तीसगढ़ी। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, है ना। केंद्रीय छत्तीसगढ़ी जो है आमतौर पर बोली जाती है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार को रथ त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह उसी समय होता है जब हिंदू को रथ यात्रा त्यौहार मनाया जाता है। बताइए कि छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार को रथ त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, और क्योंकि यह उसी समय होता है जब हिंदू का रथ यात्रा का, आपने देखा होगा, है ना, त्यौहार मनाया जाता है। तो कौन सा महोत्सव है वो? तीजा महोत्सव, गोंचा महोत्सव, मड़ई महोत्सव, भोरमदेव महोत्सव। तो उस महोत्सव का नाम है ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी गोचा महोत्सव इसको बोलते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? गोचा महोत्सव। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के कौन से 2 जिले पीतल और कांस्य का उपयोग करके बेल मेटल हस्तशिल्प डोकरा कला गढ़ने के लिए लोकप्रिय है ना। कौन से वो 2 जिले हैं जो कि पीतल और कांस्य के उपयोग करके बेल मेटल हस्तशिल्प गढ़ने के लिए लोकप्रिय है ना। इसमें पीतल और कांच का उपयोग करके जो है बेल मेटल का हस्तशिल्प यहाँ पर बनाया जाता है। तो कौन से वो जिले हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, बस्तर और रायगढ़, है ना। बस्तर और रायगढ़ में जो है ये हस्तशिल्प गढ़ने के लिए लोकप्रिय है। कौन? बस्तर और रायगढ़। इतना क्लियर है साथियों। आगे देखते हैं। किन नृत्य विधाओं का प्रचार दाऊ रामचंद्र देशमुख ने किया था, है ना। किन नृत्य विधाओं का प्रचार दाऊ रामचंद्र देशमुख ने किया था? आपके ऑप्शन से सोन्हा बिहान, गेमठिया, चंदनी गोंदा, राउत नाचा। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, चंदनी गोंदा का जो है प्रचार दाऊ रामचंद्र देशमुख ने किया था। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में खिनवा आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? बताइए।
छत्तीसगढ़ में खींचवा आभूषण शरीर के किस भाग पर में पहना जाता है? पैर, नाक, हाथ, कान। सही आंसर इसका कान है ना। कान में जो है खींचवा आभूषण जो है इसमें पहना जाता है। खींचवा का मतलब है जो झुमका वगैरह पहनते हैं महिलाएं, उसे छत्तीसगढ़ी भाषा में खींचवा बोलते हैं। तो जो झुमके वगैरह होते हैं उनको जो है कान पर पहना जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? कान। छत्तीसगढ़ राज्य की भू अभिलेख कंप्यूटरीकरण परियोजना है ना। छत्तीसगढ़ में एक ऐसी परियोजना आ चुकी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? भुइयाँ बोलते हैं, है ना। भुइयाँ एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जाकर अपना जो है खसरा नक्शा और B1 जो है प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है आपका खसरा नंबर बस ऐड करना होता है और आपकी ज़मीन की पूरी जानकारी और भू समय की पूरी जानकारी उसमें मिल जाती है। तो इसमें क्या बोला गया है कि किसके द्वारा प्राप्त होता है ना। भू अभिलेख कंप्यूटरीकरण परियोजना है, वह किसके द्वारा, किस वेबसाइट के द्वारा प्राप्त होती है और उस परियोजना का क्या नाम है जिसके द्वारा यह प्रदान किया जाता है, ऐसा करके इसमें क्वेश्चन किया गया है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट भुइयाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, भुइयाँ ऐसा करके वेबसाइट है, इसके द्वारा आप गूगल में सर्च मार के जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो किस परियोजना के तहत ये कार्य किया जाता है? तो प्रोजेक्ट भुइयाँ। इतना क्लियर है साथियों। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ राज्य में एक खालिस्तान विधानमंडल है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक खालिस्तान विधानमंडल है, बताइए। द्विसदनीय, समवर्ती, एक सदनीय, समावेशी। सही आंसर इसका ऑप्शन सी है ना, एक सदनी जो है विधानमंडल है छत्तीसगढ़ में। कौन सा मूल दर्शन शास्त्र ग्राम सभा की अवधारणा को रेखांकित करता है ना। कौन सा मूल दर्शन शास्त्र ग्राम सभा की अवधारणा को रेखांकित करता है? प्रातिनिधिक लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, भागीदारी लोकतंत्र। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, भागीदारी लोकतंत्र जो है ना, मूल दर्शन शास्त्र ग्राम सभा की अवधारणा को रेखांकित करता है। बढ़ते हैं आगे। वर्ष 2019-20 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के 90,910 करोड़ रुपए के बजट का उद्देश्य खालिस्तान था। बताइए किसके लिए था? सबका साथ सबका विकास, आगे बढ़े सबके संग, एक विचार एक आदर्श, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जो है ये उद्देश्य था। कितने रुपए का? 90,910 रुपये के बजट का उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए था। कब? 2019 से 2020 के लिए। बढ़ते हैं आगे। 2019 से 2020 के राज्य के बजट में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत इतना आवंटन था। कितना आवंटन था बताइए? तो इसका आवंटन था ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है 3.5 करोड़ प्रति वर्ष। इतना क्लियर है साथियों। ये जो है वर्ष है ना, वर्ष लिखा गया यहाँ पर, ये जो है वर्ष है। बढ़ते हैं आगे। कौन छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र है? बताइए कौन छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र है? तो यहाँ पर देखिए कोयला का नाम आया और ऑप्शन में कोरबा लिखा है, तो आंख मूंद कर जो है कोरबा को टिक लगाना है, क्योंकि कोयला जो है सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में कोरबा ज़िले में ही पाया जाता है। वहीं पर सबसे अधिक जो है कोयले का उत्खनन होता है। तो यहाँ पर खनन केंद्र बोला गया है, तो कोरबा कोयला क्षेत्र है ना। इतना क्लियर है साथियों। बढ़ते हैं आगे। कौन सा कपड़ा है ना, कौन सा कपड़ा टाई और डाई तकनीक द्वारा छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है? राजिक, सातिक, पातिक, मातिक। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, बातिक, है ना। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वन क्षेत्र में से कितने प्रतिशत क्षेत्र बहुत घने जंगलों के अंतर्गत आता है? लगभग 5%, लगभग 12%, लगभग 25%, लगभग 23%। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, लगभग 12% जो है बहुत घने जंगलों के अंतर्गत आता है। इतना क्लियर है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मैंने राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि छत्तीसगढ़ के पूरे राष्ट्रीय उद्यान का मैंने उसमें वर्णन किया है ना। तो चैनल में जाकर देख सकते हैं आप राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर क्या पूछा गया है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ऐसा करके पूछा गया है ना। तो छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, है ना।
छत्तीसगढ़ में जो है ये स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ विधानसभा में खालिस्तान विधानसभा सदस्य हैं। बताइए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में खालिस्तान विधानसभा सदस्य हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 90 सदस्य जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा में हैं। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दिसंबर 2003 को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के राज्य पशु का जूलॉजिकल नाम है। बताइए, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है और उसका जूलॉजिकल नाम क्या है, ऐसे करके इसमें बोला गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर इसका बुबालिस अरनी है ना, बुबालिस अरनी जो है छत्तीसगढ़ के राज्य पशु का नाम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसे मैं बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीसीजी पुलिस भर्ती और सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद।